यमन स्थित हूती के ठिकानों को एक बार फिर अमेरिका ने निशाना बनाया है। तकरीबन नॉर्दर्न यमन में 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हूती के ठिकानों पर F-15 और F-35 के जरिए टारगेट किया गया है। हूती ने इसकी खुद पुष्टि की है और पलटवार करते हुए हूती के मिसाइल के इस वक्त निशाने पर रेड सी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो दूसरी तरफ हूती के ड्रोन अटैक की जद में इस वक्त तेल अवीव दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त जिस तरह की जंग रेड सी से हूती की तरफ यानी यमन की तरफ दिखाई दे रही है, वो अपने आप में कहिए तो इस वक्त ईरान के सबसे पावरफुल, सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्स में से एक हूती को इस वक्त टैकल करने की कोशिश न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमास तो एक तरफ हम देखें तो निढाल सा है, उसके खिलाफ फिर से जंग को इजराइल ने थोप दिया है। हिजबुल्लाह पिछले 4 महीने से सीज फायर कर चुका है, उसका जो टॉप लीडरशिप है उसको इजराइल बर्बाद कर चुका है, लेकिन हूती की ताकत को हिलाने में अभी तक इजराइल और अमेरिका असफल रहे हैं। और वही कोशिश इस बार ट्रंप खुद कर रहे हैं जो बाइडेन नहीं कर पाए। इस वक्त हालात ये है कि एसएस ट्रूमैन जो कि रेड सी में खड़ा है, तैनात है, उसको फिर से हूती ने रिटेलिएट करते हुए निशाना बनाने की कोशिश की है और इस बात की पुष्टि हूती ने खुद की है। अंसारुल्लाह की वेबसाइट पर देखें तो उसकी पूरी जानकारी भी दी गई है और एक बार फिर से अपने एयरक्राफ्ट करियर को बचाने की जद्दोजहद अमेरिका करता हुआ रेड सी में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बजते हुए एयर रेड सायरन इस वक्त लोगों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, लेकिन इस बार जो टारगेट हूती ने किया है तेल अवीव में वो इजराइल के मिलिट्री बेस, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को किया है। इससे पहले लगातार जो हमले हम देखे बड़े हूती ने किए, उसमें इजराइल के राजधानी तेल अवीव को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई और इसके अलावा हम देखें तो कई ऐसे एयर बेसेस हैं इजराइल के, उसके ऊपर हूती ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल दागे। और इस तरह से हम देखें तो समूचा मिडिल ईस्ट सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका बार बार कह चुका है कि हूती के हमले के लिए ईरान को भुगतान करना होगा, ईरान ही रिस्पॉन्सिबल है। ईरान ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि अमेरिका किसी भी तरह का एग्रेशन करता है तो हम उसको पुरजोर तरीके से जवाब देंगे। यानी ये जंग पूरी तरह से हम देखें तो विस्तार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हूती को टैकल कर पाने में अभी भी अमेरिका, इजराइल असफल दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि एक वीडियो तकरीबन 85 सेकंड का, 85 सेकंड्स का जो ईरान ने जारी किया है वो अपने आप में अमेरिका और कह सकते हैं कि इजराइल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, जिसमें हथियारों का, खास तौर पे मिसाइलों का बड़ा जखीरा देखा जा सकता है। और इसे लीड करते हुए कोई और नहीं बल्कि IRGC के 2 बड़े कमांडर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर आप विजुअल्स को देखें तो विजुअल में आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि किस तरह से इस टनल में ऐसे हथियार हैं जो कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट सॉफिस्टिकेटेड कहे जा सकते हैं। इन हथियारों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि मोस्ट एडवांस रॉकेट और मिसाइल ईरान ने शामिल किए हैं, जिसमें खैबर शेखाम्स दिख सकते हैं आप, गदर H सेजेला, हज कासेम, पावेश लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इसमें दिखाया जा रहा है। और इसके जरिए ईरान एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि ईरान की तरफ नजरें उठाकर न देखें वरना युद्ध बेहद घातक होगा। मसला यहीं तक नहीं रुक रहा बल्कि आप देखें तो सीधे तौर पर ईरान की तरफ से बड़ा बयान ईरान के विदेश मंत्री ने दिया है। अब्बास अंगशई के बयान को भी गौर किया जाना चाहिए कि किसी भी कंट्री को अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा गया तो उसका पुरजोर जवाब हम देंगे। ईरान रेडी है रिस्पॉन्ड करने के लिए, चाहे वो US हो या फिर इजराइल हो या फिर कोई अन्य देश। तो ये अपने आप में देखिए तो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से किसी चेतावनी से कम इसे नहीं समझा जा सकता। IRGC के नेवी कमांडर अलीगरा तेंगसरी के बयान को भी गौर किया जाना चाहिए, जो कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त AI पावर्ड वेपन से लैस है। AI पावर्ड वेपन्स का भी हम प्रयोग करेंगे अगर किसी भी तरह का एग्रेशन ईरान के खिलाफ किया जाता है। ईरान टेक रेडी कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी दरअसल अपने ऐलान को दिखा रहा है। इस बीच आपके लिए बेहद जानना ये भी ज़रूरी है कि इस वक्त जो अमेरिका के हमले हुए हैं नॉर्थ यमन में वो किन इलाकों में हुए हैं। उसमें सदा, खास तौर पे सुफियाना, शहर, अरमान और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जहां पर टारगेट को हिट करने की कोशिश की गई है। इस तरह से समूचा अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग के खतरों के बीच दहलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि दरअसल इस फ्रंट पे और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको बतला दें कि हूती ने हिजबुल्लाह को भी ऑफर किया है कि अपने ट्रेन लड़ाकों को वो लेबनान भेज सकता है, जहां से इजराइल के खिलाफ फिर से एक बार जंग की शुरुआत हिजबुल्लाह कर सकता है। पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह पर यह आरोप लगे कि उसने
इसराइल में तकरीबन 6 से 7 रॉकेट दागे। हालांकि हिजबुल्लाह ने इससे इनकार किया, पर इसराइल ने पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को लेबनान में टारगेट किया। उसके बाद से अभी थोड़ी शांति जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये कब तक रहेगी उस बॉर्डर पर, यह कहना बेहद मुश्किल है। इस बीच अगर आप गजा की तरफ नजर उठा के देखें तो लगातार इसराइल के हमले गजा के इलाकों में जारी हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आम लोगों के रहने के लिए टेंट का जो एक तरह से आशियाना बनाया गया है वो हो, सब कुछ टारगेट किया जा रहा है। हम जानते हैं कि गजा में रमज़ान के बाद से ही जिस तरह से सीलबंदी, नाकेबंदी इसराइल ने की है, उसके बाद भी हमास ने घुटने नहीं टेके, उसके बंदी वापस नहीं भेजे। उसके बाद इसराइल ने पूरे वॉर को गजा में इम्पोज कर दिया है। इस तरह से गजा भी हमें पूरी तरह से दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच हम देखें तो दरअसल अमेरिका और इसराइल के जॉइंट कोऑर्डिनेशन का हाल यह है कि वो ईरान के साथ किसी वक्त वॉर को छेड़ सकते हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा रेड सी में जुटाना शुरू किया है। अमेरिका का यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर एसएस ट्रूमैन ऑलरेडी है, लेकिन इसके अलावा कार्ल विल्सन को भी मूव किया गया है, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ रेड सी में दरअसल ईरान को टैकल करने के लिए अब अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हुती के हमलों से भी खुद के बचाव के लिए ये बेहद ज़रूरी अमेरिका के लिए दिखाई दे रहा है। ये हालात देखकर ईरान ने भी अपने तकरीबन 3 ऐसे द्वीप हैं जहां पर मिसाइलों का जखीरा तैनात कर दिया है, जो तकरीबन 600 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं, उसके ठिकानों को दहला सकते हैं। और ऐसे में आप देखें तो समूचा मिडिल ईस्ट एक तरह से वेपनाइज होते हुए वॉर जोन में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हुती के हमले और हुती के दरअसल कारनामों के पीछे ईरान को टारगेट अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, उससे जानकार प्रबल संभावना दिखा रहे हैं कि ईरान को फाइनली वॉर जोन में आना होगा और उसे खींच के लाने के लिए अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में इस वक्त आमादा दिखाई दे रहा है। जिस तरह का डिप्लॉयमेंट इस वक्त हम होते हुए रेड सी में देख रहे हैं, जिस तरह से एग्रेशन के साथ इसराइल और अमेरिका ने अपने B-2B बॉम्बर F-15, F-35 के साथ समूचे एक तरह से अपने वॉर एक्सरसाइज किए हैं, उससे ये लगभग जानकारी मिल रही है कि हुती तो सेकेंडरी बल्कि ईरान ही प्राइमरी टारगेट होगा कुछ चंद दिनों में, और कभी भी ईरान के खिलाफ इस तरह के जंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस वक्त के हालात में अगर देखें तो OIC भी चुप दिखाई दे रहा है, अरब वर्ल्ड भी चुप है, सब रमज़ान बनाने में एक तरह से व्यस्त हैं। लेकिन हम देखें तो वॉर जोन में इस वक्त ईरान, हुती पूरी तरह से वॉर फ्रंट पे अमेरिका और इसराइल को टैकल किए हुए है। मुफीद समय इसलिए इस वक्त अमेरिका और इसराइल को लगता है क्योंकि सीरिया में असद की सरकार गिर चुकी है। सीरिया में जो ईरान के बेस हैं वो दरअसल निष्प्रभावी हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं। इसके कारण सीरिया हाथ से निकलने के कारण ईरान के लिए मुश्किल है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को ताकत दे, वहाँ पर सप्लाई चेन को क्रिएट करे। और इस बीच सिर्फ हुती ही है जो अपनी ताकत के साथ अमेरिका और इसराइल को टैकल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी ज़मीन पर उतरकर किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन की स्थिति में तो ना इसराइल की सेना है न अमेरिका की, क्योंकि टेरेन ऐसा है जहाँ पर हुती भारी पड़ सकते हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक के भरोसे हम देख रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका हुती को यमन की ज़मीन पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हुती ने भी ऐलान कर रखा है कि वो किसी भी कीमत पर न इसराइल को छोड़ेगा और न अमेरिका को। समूचा ट्रेड रूट जो रेड सी का है वो डिस्टर्ब है, तकरीबन 75 से 80% विमानों की आवाजाही यहाँ से बंद हो चुकी है, और ऐसे में लगातार अमेरिका की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। तो देखना यह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कब पूरी तरह से वॉर फ्रंट खोलता है और उसके क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।